पेट में पल रहा वो बच्चा को नौकरी देंगे, माँ पेट में पल रहा वो बच्चा को नौकरी देंगे, माँ पेट में पल रहा वो बच्चा को नौकरी देंगे। स्लोगन है ये, तो फिर क्यों नहीं इस बेटी की बात सुनी जा रही है? क्यों इन बेटी को तपस्या करना पड़ता है? क्यों इन बेटी को करियारे करियारे भटकना पड़ता है? माँ नया बच्चा पैदा करेगी कि आप उसको नौकरी दीजिए। बच्चा रोते रहता है कि मम्मी मत जाओ मत जाओ, फिर 40 पार कर गया। 40 पार कर गया। ज्वाइनिंग आते आते ये तेजस्वी जी को बच्चा नहीं है तो वो क्या जाने कि बच्चा का दर्द क्या होता है। हम माँ है, अपना बच्चा को घर में छोड़ के आते हैं तो हमको पता है कि बच्चा का दर्द क्या होता है। दिन रात हम लोग तड़पते हैं, यहाँ पे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी कहते हैं युवा की सरकार है, क्या आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है? हम लोग को शादी नहीं हुआ था, हम लोग को शादी हो गया, बाल बच्चा वाले हो गए। बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन इतना 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 ये क्या है, ये बताइए। 2011 में ये अति हुआ था। क्या हुआ था 2011 में? सर मेरा नाम कृष्ण मुरारी कुमार है और मैं मुंगेर से आया हूँ। बिहार गृह रक्षा वाहिनी होम गार्ड का ये विज्ञापन संख्या जो वर्तमान में सरकार है नीतीश बाबू का ही निकला हुआ था। विज्ञापन संख्या 1/2009 जैसा कि देख रहे हैं आप, और 2/2011 इन्होंने जो विज्ञापन निकाले ये 14 से 15 वर्षों के बाद अभी 2023 चल रहा है। हम लोग का जो फिजिकल प्रक्रिया कराया गया, इसमें मेडिकल कराया गया, मेगा सूची कराया गया। वैकेंसी कब आई थी? ये 2009 में आया था सर। ये 2009 और 11 यानी 14 से 15 साल के बाद जो विज्ञापन में शर्त है उस शर्त को हम लोग बिहार के सभी जिला के विद्यार्थी इसमें रिटेन फिजिकल सब हुआ था क्या? जी जी जी, फिजिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सारा कंप्लीट है। हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। हमारा मांग है कि में जितने भी जिले हैं सभी जिले का सफल अभ्यर्थी को पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि अब हम लोग का उम्र नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, ना हमारा कोई विकल्प है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सत्ता में आते हैं, मात्र 5 साल में आप सत्ता को चेंज करते हैं। किस जिले से आए हैं आप? मुंगेर से। आप किस जिले से आए हैं? सहरसा जिले से आए। क्या मांग क्या है? मांग क्या है, यही 11 का जो विज्ञापन है तो इसमें हम लोग का उम्र खत्म हो गया। 12 साल के बाद जो है ये फिजिकल किया गया है। हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके सफल किए तो हम लोग को उम्र खत्म हो गया। सफल अभ्यर्थी को क्यों न लेगा सरकार? इसको जो है हम लोग का हर हाल में लेना चाहिए। हम लोग का उम्र खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है? बिल्कुल, पुलिस हर एक चीज हो चुका है, पूरी एकदम मेडिकल और सब की हो गया। ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को लटकाया गया? हाँ, मेगा सूची में नाम नहीं आ रहा है, हम लोग को चयनित नहीं हो रहा है। माननीय तेजस्वी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, आपके सरकार में स्टूडेंट क्यों भटक रहे हैं? कभी बीएमपी के छात्र भटक रहे होते हैं, कभी बीटीएससी के छात्र मार खा रहे होते हैं, कभी बिहार एसएससी के छात्र जेल जा रहे होते हैं। आज ये बिहार गृह रक्षा वाहिनी के छात्र क्यों धरना पे बैठे हैं? 9 में जो आपका वैकेंसी आया था, 9/11 में जो वैकेंसी आया था, विज्ञापन आया था, आपकी हर एक चीज हो जाने के बाद भी इन छात्रों की बात क्यों नहीं मानी जाती है? क्यों 12 साल तक लटका दिया जाता है? कई स्टूडेंटों का तो उम्र निकल जाता है साहब, कुछ दिन बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। इन लोग को ज्वाइनिंग आते आते पता ये चलेगा कि हम लोग रिटायरमेंट हो गए, तो ये लोग करे क्या? ये लोग भी परिवार की उम्मीद है, इनकी लोग की जिम्मेदारी है, परिवार की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं इन युवाओं पर, इन छात्रों पर। आखिर आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? हाँ, मेरा नाम अंजलि कुमारी है, हम जहानाबाद जिला से हैं। हम लोग होम गार्ड के सब सफल अभ्यर्थी हैं। जो विज्ञापन 2009 और 2011 का जो बहाली निकला था उसमें हम लोग 2022 में बहाली लिया गया, उसमें हम लोग सफल हुए हैं। 12 साल के 13 साल के बाद भी जब हम लोग फार्म डाले थे तो हम लोग को शादी नहीं हुआ था, हम लोग को शादी हो गया, बाल बच्चा वाले हो गए, फिर भी हम लोग इसमें सफल हुए हैं। और सफल होने के बावजूद भी सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। और हम लोग का मांग है कि जितना भी बिहार में हम लोग सब सफल अभ्यर्थी हैं ऑल सिलेक्शन किया जाए और हम लोग को सरकार की तरफ से नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके वो हम लोग इसमें सफल हुए हैं। सरकार की शर्त अनुसार हम लोग इसमें सफल हुए हैं, फिर भी सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है, तो हम लोग सरकार से नियुक्ति पत्र की ही मांग की है। माननीय तेजस्वी जी कहते हैं युवा की सरकार है, क्या आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है? बिल्कुल, तेजस्वी जी खाली बातें बड़े बड़े करते हैं कि युवा की सरकार है। सरकार तो पर्सनल तेजस्वी जी और नीतीश जी का ही है। हम लोग कहाँ वहाँ पे कुछ चलता है? सरकार है तो उन्हीं का न चलेगा। सरकार है, तेजस्वी जी वादा की है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और नीतीश जी बोले 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो तेजस्वी जी या नीतीश जी कान खोल के सुन ले, अगर हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं तो क्या पेट में पल रहा वो बच्चा को नौकरी देंगे? माँ नया बच्चा पैदा करेगी कि आप उसको नौकरी दीजिए? जब हम लोग आशा उम्मीद हम लोग हर तरह से हार के
हम लोग बैठे हुए थे, फिर बहाली लिया गया, बहाली में भी हम लोग सफल हुए, तो फिर क्यों नहीं हम लोग को नियुक्ति दिया जा रहा है। और बहुत बार हम लोग तेजस्वी जी के आरजेडी कार्यालय में जा चुके हैं, तेजस्वी जी के आवास पे जाके तेजस्वी जी के हाथ में आवेदन दिए हैं। नीतीश जी जहाँ जहाँ समाधान यात्रा पे जा रहे हैं, वहाँ वहाँ हम लोग होमगार्ड के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो जाके आवेदन दे रहे हैं कि नीतीश जी हमारी बातें सुनिए, तेजस्वी जी हमारी बातें सुनिए। आपने तो पहले ही हमारे 12 साल 13 साल खा चुके हैं, और जो शेष बचा हुआ है उसमें हम लोग को नष्ट ना करिए, बल्कि हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए कि हम लोग जितना भी सफल अभ्यर्थी है, सब हम लोग का बाल बच्चा है घर में, सबको छोड़ छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। तो आपके घर में भी तेजस्वी जी को बच्चा नहीं है, तो वो क्या जाने कि बच्चा का दर्द क्या होता है। हम माँ है, अपना बच्चा को घर में छोड़ के आते हैं, तो हमको पता है कि बच्चा का दर्द क्या होता है। दिन रात हम लोग तड़पते हैं, यहाँ पे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और घर में हमारे बच्चा तड़प रहे हैं अपने माँ के प्यार पाने के लिए। माननीय नीतीश जी, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप ही लोग का स्लोगन है ये, तो फिर क्यों नहीं इस बेटी की बात सुनी जा रही है? क्यों इन बेटी को तपस्या करना पड़ता है? क्यों इन बेटी को करियारे करियारे भटकना पड़ता है? कभी नीतीश कुमार की आवाज जाते हैं, कभी माननीय तेजस्वी जी की आवाज जाते हैं, कभी विपक्ष दल की आवाज जाते हैं। क्यों भटकना पड़ता है? क्यों सड़क किनारे इन बेटियों को बैठना पड़ता है? क्या यही आपका स्लोगन है माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी यादव जी? क्या यही स्लोगन है? बेटी को खुलेआम सड़कों में भटकना पड़ता है? बताइए ना, इस बहन को आंख से आंसू आ रहा है। किसी की माँ है, किसी की बेटी भी है, इसकी भी बच्चे हैं, वो लोग भटक रहे हैं घर पे, ये पटना गर्दनी बाग में आके धरना पे बैठे हैं। थोड़ा भी माया नहीं है सर? इन लोगों का दर्द नहीं सुन सकते हैं क्या? नहीं दर्द सुन सकते हैं? एक बार आइए, आप समाधान यात्रा पे निकले हैं, जल कल्याण यात्रा पे निकले हैं, इन लोग की भी समस्या को समाधान कर दीजिए ना। क्यों 12 साल से लटकाए हैं इनकी समस्या? हम लोग को कहना है कि जो नीतीश जी जिला व जिला समाधान यात्रा पे घूम रहे हैं, वो एक बार अपना जहाँ पटना रहते हैं वहीं गर्दनी बाग में अपना गाड़ी लेके इधर से पार करें और देखें कि हमारे देश की, हमारे राज्य की बहू बेटी भाई बहन किस तरह से यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में हड़ताल पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। उनका समस्या पहले सुने। तो जिला बाई जिला जाके चुनावी प्रचार करने से काम नहीं चलेगा जब तक हम लोग को रोजगार नहीं दिया जाएगा। एक तरफ से आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ से हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। जो 12 वर्ष इंतजार करने के बाद भी आप बहाली लिए हैं, उसमें भी हम लोग को सफल होने पर भी नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? अपने बच्चा को छोड़ के यहाँ आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चा को ले लेके हम लोग बिलोल होके एकदम दौड़ने जाते थे ग्राउंड में, और यहाँ पर भी बच्चा लेके कितना बार आ चुके हैं। हड़ताल पे भी 4 तारीख को भी हम बच्चा लेके यहाँ पे बैठे हैं दिन भर, और हम लोग दूसरा पे बच्चा को छोड़ के आ रहे हैं। आते रहते हैं तो बच्चा रोते रहता है कि मम्मी मत जाओ मत जाओ, फिर भी हम लोग मजबूर होके यहाँ पे आ रहे हैं। बिहार है साहब, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इस रास्ते को। इस बहन की बात सुननी पड़ेगी। अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आए हैं, एक तो तैयारी करने में इन लोगों को समय अधिक से अधिक लगता है। वैकेंसी तो आता नहीं है, आता भी है तो पता चलता है बिहार में वैकेंसी को लटका दिया गया, या फिर रिजल्ट को ही पेंडिंग में डाल दिया गया। जो क्वालिफाई होते हैं, पास होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वकील वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेरिट बनता है, उसके बाद ही पता चलता है कि ज्वाइनिंग लेटर आया ही नहीं, फिर कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इतना झेलेगा क्या? ये लोग गरीब छात्र है सर, गरीब छात्र है। केस कोर्ट में केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, धरना पे बैठने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कोई मजदूर है तो कहीं कहीं रोटी कमाने के लिए कहीं काम कर रहे होते हैं। आप लोग की बात मानी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे? मानी नहीं जा रही। हम लोग बूढ़ा हो चुके हैं, ओल्ड मैन हैं। हम लोग को कहना है कि सभी को युक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग अनेक जिले से आए हैं। हम लोग 2011-9 का बहाली है, नीतीश कुमार से ही मांग है। क्यों ये भाई सीना पे बिहार की रक्षा वाहिनी लिखा हुआ है? क्यों? क्या जरूरत पड़ गया इन्हें? क्यों लिखा हुआ है? क्यों जरूरत पड़ गया इन छात्रों को, इन विद्यार्थियों को? सर इनका तो एज भी निकलते जा रहा है, एज भी निकल गया है। पता चलेगा कुछ दिन बाद रिटायरमेंट हो गया। देखिए सर, अंकल जी है, चेहरा देख के ही पता लगा सकते हैं। सर आपका एज कितना हुआ है ये बताइए? 40 पार कर गया। 40 पार कर गया। ज्वाइनिंग आते आते ये ना कि 45 पार हो जाए। आपका जॉब कितना दिन का रहता है? पता चलेगा रिटायरमेंट हो गया। किसी परिवार की उम्मीद है, किसी बच्चे का उम्मीद है, जिम्मेदारी का बोझ होता है सर। आप तो ऐसे रूम में बैठते हैं, इन लोग की बात कहां से सुनेंगे? क्या बिहार सरकार, बिहार सिस्टम पे भरोसा नहीं है?
हम लोग तो भरोसा करते थे, इसीलिए हम लोग मतदान भी किए कि तेजस्वी जी का सरकार हो, नीतीश जी का सरकार हो। हम ही लोग के बदौलत बहुत सरकार में है, फिर हम ही लोग को आज लात मार रहे हो तो हम लोग का भरोसा कहाँ से आती है? जब हम लोग को नियुक्ति दिया ही नहीं जा रहा है, 12 साल के बाद भी बहाली लेने पर हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, तो फिर भरोसा का बात कहाँ से आता है? ये लोग 4 फरवरी से धरना पे बैठे हैं। इन लोग का स्लोगन है, हम चाहेंगे थोड़ा शायद हो गई, हमारी मांगे पूरी करे, न्याय मिलने तक धरना चलाएंगे, न्याय मिलने तक धरना चलाएंगे, सत्ता में सुख सोई सरकार को जगाएंगे। जो सरकार सोई हुई है उन्हें जगाने का प्रयास इन विद्यार्थियों के द्वारा जारी हो चुका है। अब देखते हैं ये बात कहाँ तक पहुंचती है। आप भी कुछ कहेंगे? आप लोग कहाँ से, किस जिले से आए हैं? जहानाबाद जिला से आए। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कौन सा जिला है आपका? जहानाबाद जिला। जिला कौन सा है? भागलपुर। कौन सा जिला है? भागलपुर जिला। कौन सा जिला है? हम भोजपुर जिला से आए हैं। जी। आप लोग किस जिला से आए हैं? सहरसा जिला से। मुंगेर से किस जिला से? मुंगेर से आए हैं, सहरसा जिला से। क्यों बिहार के अलग अलग जिलों से, बिहार के अलग अलग जिलों से युवा आए हैं? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, भागल, छपरा, नहीं जाने और 300 जिला से युवा आए हैं यहाँ पे। फिर इन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम जहानाबाद से कृष्णा बल्लभ कुमार, जो 2011 को जो वैकेंसी निकालते थे 12 साल पहले, तो हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत किए और उनको हर नियम तक मैं पूरा किया हूँ। इतना 40 साल की उम्र में क्वालिफाई किया हूँ। हमारे नीतीश जी कहे थे, मानिए कि हम जवान का पक्का हैं। जब बिहार में जब शराब का जब दुकान बंद हो गया था, उनको जुबान पर वही जुबान है और वही जुबान से निकला था कि हम 20 लाख का बहाली देंगे, नौकरी देंगे। आज नीतीश जी कहाँ हैं? वो हम लोग का जो पूरा ख्वाहिश करें। हम आज कहाँ बैठे हैं? मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी बोले थे कि हम उन्हें तो वोट लेना है आप लोग से, वोट के लिए बैठे हुए, आपकी बात तो ना सुनने आएंगे यहाँ पे। ना सुनेगा तो उनको भी मतलब बदल जाएगा। मतलब वोट नहीं देंगे। हम लोग जितना भी 14-15 जिला, 16-17 जिला से हैं, 14-15 हजार की संख्या में है, तो हम लोग इतना तो अभ्यर्थी हैं 14-15 हजार की संख्या में, और हमारे फैमिली वाले भी तो हैं। हम लोग भी वोट नहीं देंगे सरकार को। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम भी सरकार को कुर्सी पर रहने क्यों देंगे? एक परिवार पर 20 वोट है। जानिए कितना गिरी रक्षा बानी है, उनको कितना वोट से गिरेंगे? पूरे बिहार गिराएंगे यहाँ, उनको तो कुर्सी हिल जाएगा है तुरंत यहाँ। जब सत्ता में नहीं थे माननीय तेजस्वी जी, तो बड़े बड़े वादे करते थे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश जी का जो सरकार है वो बहिरा का सरकार है, वो कुछ सुनती नहीं है। तो तेजस्वी जी, अब आप भी महागठबंधन में बंद के नीतीश जी के साथ हो चुके हैं, तो आप सुनिए और नीतीश जी को भी सुनाइए कि हमारे राज्य का युवा किस तरह से रोड पे नौकरी के लिए उतरे हुए हैं, और हम नियुक्ति पत्र के मांग के लिए पटना के गर्दनी बाग में हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए, जो अनिश्चितकाल हड़ताल है हमारे, भूखे प्यासे हम लोग किस तरह से रोड पे मर रहे हैं, छछन रहे हैं, हम लोग को देखिए, समझिए, जानिए और आने का प्रयास कीजिए। इन लोगों का दर्द क्या है, क्यों, किस परिस्थिति में ये लोग धरना पे बैठ रहे हैं? इन लोग की नौबत कहाँ, कैसे आ गई यहाँ पे रहने के लिए? इन लोग के पास रहने के लिए पैसे नहीं होगा सर। कोर्ट में दर ठोकरे खाएंगे ये लोग, जाएंगे तो जाएंगे भी तो पैसे तो होना चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? बेरोजगार है सबके सब। आप इस सिस्टम ने बेरोजगार बना दिया है इन बहनों को, इन भाइयों को। क्या जवाब देंगे ये लोग? ट्रेन से आए हैं, कोई बस से आए हैं, कोई ऑटो से आए हैं, पैदल आए हैं। हम पैदल आए हैं, उतना दूर से पैदल का 1 रुपया नहीं जेब में है। कहाँ से आए हैं पैदल? हम जहानाबाद से आए हैं। मतलब वहाँ बताइए, इनका दर्द समझिए। बताइए, जहानाबाद से पैदल आए हैं धरना पे, अपनी मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं। 40 साल की उम्र में क्वालिफाई किए, कड़ी से कड़ी मेहनत किए हैं। धूप में लहर में 11 बजे लेते थे तो 12 बजे से 4 बजे 3 बजे उसमें क्वालिफाई किए हैं। उनको नियमता का उल्लंघन नहीं किए हैं, उल्लंघन कभी नहीं किए हैं और न करेंगे। और वही बात है कि हम लोग का जो मतलब क्वालिफाई, हम लोग का नियुक्ति पत्र दें। अभी भी उम्मीद है इन छात्रों को, इन विद्यार्थियों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार नियुक्ति पत्र दे। खैर, आप लोग इन बातों को अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाइए, ताकि इन युवाओं को, इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर आए। जी, हम नीतीश बाबू से ये कहना चाहते हैं कि बिहार का जो हर एक जिले में कोने कोने घूम रहे हैं अपना वोट बनाने के लिए समाधान यात्रा में, हम लगभग 7 से 8 जिले में उनका समाधान यात्रा में हम मिलने का बहुत प्रयास किए हैं, जैसा कि आप पूछ सकते हैं सभी से। लेकिन उनका प्रशासनिक व्यवस्था इतना टाइट रहता है कि वो मिलते नहीं है आम जनता से। गरीब आदमी कौन सुबह खाते हैं, रात को भूखे सोते हैं, उनको पता नहीं है, बस अपना वोट बनाने के लिए हर एक जिला में घूम रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि कान खोल के भी सुन लीजिए, अगर हमारा ये नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा बिहार की रक्षा वाहिनी होमगार्ड सफल विद्यार्थी को 2009 और 2011 का, तो
सत्ता में जो सोई सरकार है, जो ख्वाब में घूम रहे हैं, उनका कुर्सी को हम लोग उखाड़ के डालेंगे पूरा बिहार में। होमगार्ड को नियुक्ति देना होगा, सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना होगा, सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति देना होगा, होमगार्ड को नियुक्ति देना होगा, होमगार्ड को नियुक्ति देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। होमगार्ड का नियुक्ति देना होगा, देना होगा, होमगार्ड का नियुक्ति देना होगा, देना होगा। चलिए यहीं से अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।